हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे गुणनखंडीकरण। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद लेंगे और जिस विधि का हम प्रयोग करेंगे गुणनखंड करने के लिए वो है मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड करना। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं। इस विधि को समझने के लिए आसान है विधि, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बस। तो प्रश्न है y² - 5y + 6 के गुणनखंड करने हैं। ये द्विघात बहुपद है, ये देखिए सबसे बड़ी घात 2 है यहाँ, तो ये द्विघात बहुपद है। और मध्य पद को विभक्त करने की ज़्यादातर जो है द्विघात बहुपद के लिए इस्तेमाल की जाएगी विधि। तो देखिए कैसे, इसके मध्य पद यहाँ है क्या, -5y। जैसे अगर ये चर x होता तो आप पहले x² वाला पद लिखते, फिर x वाला पद लिखते, फिर बिना x वाला लिखते। तो यहाँ पे पहले y² का पद है, फिर y का पद है और फिर बिना y का है। तो जो बीच वाला है y वाला, उसको मध्य पद कहेंगे यहाँ। ठीक है, तो आप देखिए इस मध्य पद को विभक्त करना है, यानी कि 2 भागों में बांट के फिर गुणनखंड किए जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहले और आखिरी पद को गुणा करना। y² को आप 6 से गुणा करिए, y² को 6 से गुणा किया तो 6y² आ गया। ठीक है, अब आपने अगला स्टेप क्या है, जो -5y है, इसके 2 ऐसे भाग करने हैं जिनको गुणा करें तो 6y² ही आ जाए और जोड़ करें तो -5y आ जाए। ठीक है, तो वो 2 भाग कैसे आपने चुनने हैं, उसके लिए क्या विधि है वो देखिए। यहाँ 6 आया था ना आपका, तो ये जो गुणांक है 6, इसके आप गुणनखंड कर लीजिए सारे, सिर्फ अभाज्य ही नहीं सारे ही। तो 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, तो गुणनखंड सारे आ गए 1, 2 और 3। अब आपने 2 संख्याएं इसमें से चुननी हैं जिनको जोड़ के -5 आता हो, गुणा करके 6 आता हो। पहले और आखिरी को जो गुणा करके आया वही आना चाहिए और जोड़ के बीच वाला आना चाहिए। तो देखिए 3 और 2 को जोड़ें तो 5 आ जाता है, -5 चाहिए हमें। 3 और 2 संख्याएं ले लेते हैं हम, इस गुणनखंड जो पूरे किए उनमें से 2 संख्याएं ले लेते हैं, 3 और 2। तो 3 और 2 को जोड़ें तो 5 बन जाता है, लेकिन हमें -5y चाहिए। तो हम क्या करते हैं, -2 और -3 ले लेते हैं, संख्याएं यही रख के चिन्ह माइनस के ले लेते हैं। तो -2 और -3 -5 बन जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले और आखिरी पद को ऐसे ही रखना है, बीच वाले -5y की जगह -3y - 2y लिख दिया हमने, क्योंकि -3y और -2y को अगर जोड़ें तो -5y बनता है, यहाँ जो था वही बनता है। और अगर इनको गुणा करें, -3y को अगर हम -2y से गुणा करें तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो गए, 3 दूनी 6y²। देखिए यही बन गया जो गुणा करके आया था पहले और आखिरी पद का। तो बीच वाले पद को हमने क्या किया है, 2 ऐसे भागों में बांटा है जिनको गुणा करने पर पहले और आखिरी का जो गुणा करके आया था वही आ जाए और जोड़ करने पर ये मध्य पद आ जाए। तो मध्य पद को हमने 2 भागों में बांट दिया है ये। अब अगला स्टेप होता है पहले और दूसरे में से कॉमन, यानी कि साझा, और इस और इसमें से साझा कॉमन लेना। ठीक है, तो आपने अगर तो आपको पता लग रहा है कि साझा क्या है, कॉमन क्या है, तो ठीक है, नहीं तो ऐसे करिए, y की घात 2 है, इसको y × y लिख दिया, 3y को 3 × y लिख दिया, 2y को 2 × y लिख दिया, 6 को 2 × 3 लिख दिया। ये इसलिए सिर्फ किया है जिससे कॉमन लेना आसान रहे, कि क्या कॉमन है आपको समझ में आ जाए। अगर यहीं से पता लग रहा है तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले और दूसरे में, इसमें इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, देखिए y इसमें है, यहाँ भी है, तो y कॉमन है, और कोई चीज़ कॉमन है नहीं, तो y जो कॉमन है वो हमने बाहर लिख दिया। तो ब्रैकेट लगाया, यहाँ से y एक कॉमन चला गया तो एक बचा, उसको ऐसे लिख दिया। फिर माइनस का चिन्ह है, y तो हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा है, 3 बचा है, ये लिख दिया। फिर जो यहाँ चिन्ह है वही चिन्ह लगाना है, ये लगा दिया आपने माइनस। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 2 दोनों में है तो 2 कॉमन लिख दिया, और कुछ है नहीं है तो छोड़ दिया। तो 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाइए। यहाँ क्या बचा, y। अब यहाँ क्योंकि आपने माइनस का चिन्ह ब्रैकेट के बाहर है इसलिए चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 3 बचा है, 2 तो बाहर चला गया, 3 बचा है, तो ये y - 3 आ गया। ठीक है, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो यहाँ चिन्ह नहीं बदला। अब आप देखिए, अब ये 2 पद हो गए कुल आपके पास,
इन दोनों पदों में से क्या साझा है, कॉमन क्या है, y माइनस 3, तो y माइनस 3 निकाल लीजिए कॉमन, और बच क्या गया y माइनस 2। तो ये दो, क्योंकि द्विघात बहुपद था तो दो गुणनखंड बन गए इसके, y माइनस 3 y माइनस 2। ठीक है ना, तो ये प्रश्न कंप्लीट हुआ आपका। तो आइए अभ्यास 2.4 जो है उसके प्रश्न करते हैं इस विधि पर आधारित, मध्यपद को विभक्त करके। ये चौथा प्रश्न था आपका। देखिए पहला भाग इसका, आपको 12x² माइनस 7x प्लस 1 के गुणनखंड बनाने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहले और आखिरी पद को गुणा करना। ठीक है, गुणा कर दिया आपने, तो 12x² को 1 से गुणा किया तो 12x² ही आ गया। अब 12 के आपको गुणनखंड बनाने हैं, तो ये किए, 2 छके 12, 2 3 6, 3 एकम 3, ये आ गए। अब आपने दो संख्याएं ऐसी सोचनी है, क्योंकि इनका गुणा करके तो 12 ही आएगा, 12 के गुणनखंड है, तो वो आपने नहीं देखना, बस इसमें से दो संख्याएं ऐसी सोचनी है जिनको जोड़ करें तो -7 आ जाए। ठीक है, तो आप ये देखिए, 2 दूनी 4, एक संख्या 4 हो गई, दूसरी 3, 4 और 3 अगर जुड़े तो 7 हो जाएंगे, और गुणा होके तो 12 हैं ही, 4 और 3, तो 4 और 3 दो संख्या आपके दिमाग में आ गई। लेकिन आपको क्या चाहिए, -7 चाहिए, तो आप 4 और 3 दोनों को ही अगर माइनस ले लें तो -7x बन जाता है। तो यानी कि मध्य पद की जगह आपने दो हिस्से क्या लिखने हैं, -4x -3x, -4 -3 करके देखेंगे -7 ही आता है ना, यही आना चाहिए असल में, यही आ रहा है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो -4 -3 -7 था, और ये +1 ऐसे लिख दिया, पहले और आखिरी पद को ऐसे लिख देना आपने। तो अब मैंने आपको ऊपर जैसे बताया है कि इसके गुणनखंड लिख लीजिए आप, 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, x की घात 2 था तो x गुणा x हो गया, -4 था 2 गुणा 2 हो गया, x गुणा ये हो गया, 3x को 3 गुणा x लिख लिया, 1 ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, एक और 2 है, 2 2 बार कॉमन है, यानी कि 2 गुणा 2 4 हो गया ना, तो 4 कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन है दोनों में, x एक ही बार है यहाँ, क्योंकि 2 बार है, यहाँ सिर्फ 1 है, तो दोनों में क्या हुआ 1x, तो 1x निकाल ले तो 4x कॉमन आ गया। अब 4, ये देखिए 4 ये बाहर चला गया और 1x बाहर चला गया, तो क्या बचा 3 और उसके साथ x बचा, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, ये 2 भी बाहर चला गया, 2 गुणा 2 4 भी बाहर चला गया, x ये पूरा बाहर चला गया, तो क्या बच गया 1 बच गया गुणा होके, तो 3x - 1 ब्रैकेट में रहा। उसके बाद आपने यही चिन्ह लगाना है, ये चिन्ह लगा दिया, कोई चीज़ जहाँ साझी नहीं है, कॉमन नहीं है, तो 1 लिखना है आपने, फिर ब्रैकेट लगाया, 3x आएगा। मैंने आपको बताया कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो यहाँ वाला जो चिन्ह है वो आपने बदलना है, बदल दिया, तो 3x - 1 बच गया, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं था तो यही संख्याएं लिख दी हमने। अब देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं आपके, ये दोनों हर प्रश्न में सेम आएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ठीक कर रहे हैं आप। अब ये कॉमन ले लीजिए, आप साझा ले लीजिए, 3x - 1 बाहर आ गया, बचा क्या 4x - 1, तो ये गुणनखंड हो गए 2। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। 2x² + 7x + 3 है, गुणनखंड बनाने हैं, पहले और आखिरी को गुणा किया, 6x² आ गया, 6 के आप गुणनखंड बनाइए, 2 3 6। अब मध्य पद क्या है, 7 है, तो 2 3 और 1 ये आपके गुणनखंड बने हैं 6 के पूरे, 7 लाना है आपको, तो 2 3 6 हो गया, 6 और 1 7, तो दो संख्याएं कौन कौन सी होगी आपकी, 6 और 1, ये दो संख्याएं होगी। अब 7 चाहिए तो आप क्या करेंगे, 6 + 1 कर देंगे, 7x चाहिए तो 6x + 1x कर देंगे। तो इस मध्य पद को आपने दो भागों में बांट दिया, 7x को दो भागों में बांटा तो क्या लिखा 6x + x। ठीक, तो ये आपके पास मैंने जैसे पहले करके बताया वैसे ही किया हुआ है, x² को x गुणा x लिखा, 6x को 2 गुणा 3 गुणा x लिखा, x और 3 इसमें कुछ नहीं, ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, साझा क्या है, 2 है दोनों में, 2 लिख दिया, 1x है दोनों में, लिख दिया, तो 2x बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, तो क्या बचा x, फिर प्लस का चिन्ह, 2 और x तो बाहर चला गया, क्या बचा है यहाँ। ठीक है, फिर प्लस, ये चिन्ह ऐसे लगता है, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो 1 ब्रैकेट में क्या बचा x + 3, यहाँ चिन्ह क्यों नहीं बदला आपने, क्योंकि बाहर प्लस का चिन्ह था इसलिए ऐसे लिख दिया। अब मैंने आपको बताया ये दोनों आपको हमेशा देखना है कि सेम होंगे, तो ये दोनों सेम आ गए तो ये साझा आ गया, x + 3 को बाहर निकालिए, ब्रैकेट में क्या बचा 2x + 1। ठीक है, इसी तरह आगे भी हैं, ये हल किए हुए हैं आप देख सकते हैं, 6 गुणा
-6 36 आ गया, 36 -36x², 36 के गुणनखंड बनाए, ये आ गए। अब आपको बीच में 5 चाहिए। ऐसी दो संख्याएं देखिए जिनका गुणा करके तो 36 हो और जोड़ या घटा के 5 बने। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 3 अगर आप लें तो 15 बनता है जोड़। तो आपने थोड़ा सा बदल लेना है, 3 3 9, 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 अगर लें तो घटा के 5 आ जाता है और गुणा तो 36 है ही। तो 9x - 4x लिख दिया 5x की जगह, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमन ले लिया वैसे ही। ऐसे ये प्रश्न है। ये तो हो गए द्विघात। अब त्रिघात बहुपद का गुणनखंडन कैसे करना वो देखिए। त्रिघात बहुपद का गुणनखंडन अलग तरीके से होगा। सबसे पहले उसका एक कोई गुणनखंड पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो कोई गुणनखंड पता नहीं है। द्विघात में तो मध्यपद को विभक्त कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा अलग मेथड होता है। देखिए क्या होता है। ये जैसे बहुपद लिखा हुआ है आपको, ऐसे प्रश्न होगा कि इसके गुणनखंड बनाइए। तो आपको कोई एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसको पुट करें x की जगह तो ये पूरा बहुपद 0 बन जाए। कैसी संख्या सोचनी है जिसको x की जगह अगर रखें तो ये पूरा बहुपद 0 बन जाए। तो पहले हम अपने मन से लेनी है संख्या खुद। तो x 1 लेके देखते हैं। हमारे दिमाग में 1 आया तो हमने 1 ले लिया। पहले x की जगह 1 पुट किया तो 1 का घन -3 गुणा 1 का वर्ग -9 गुणा 1 -5। तो ये हल किया तो 1 में से 3 -2 बचा, -2 -9 -5, फिर -2 -9 -11 हो गया, -11 -5 -16 हो गया। 0 तो नहीं आया ना। तो इसका मतलब x बराबर 1 लेने से कोई गुणनखंड नहीं निकल रहा, तो x बराबर 1 नहीं ले सकते। अब 1 की जगह -1 लेके देखते हैं, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट करके देखते हैं इसमें, ठीक है। तो -1 पुट किया हमने तो बना -1 का घन -3 -1 का वर्ग -9 गुणा -1 -5। तो -1 का घन करते हैं, 3 बार -1 गुणा करते हैं तो -1 ही आ जाता है। -1 का वर्ग करते हैं तो 1 आ जाता है और -3 गुणा 1 -3 हो गया। ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो गए और ये -5 -1 -3 तो जुड़ गए, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया तो -4 आ गया, +9 -5 -4 + 9, एक घटा का चिन्ह एक जोड़ है तो घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे। 9 में से 4 घटाए 5, 5 में से 5 गए 0, तो 0 आ गया। अगर x -1 लेने पर 0 आया है, x की जगह क्या लेने पर 0 आया -1, तो x की जगह हमने -1 लिया तो x + 1 बराबर 0 बनाना। तो यहाँ से आपका जो गुणनखंड आया वो बन गया x + 1। गुणनखंड क्या बन गया x + 1। x की जगह -1 लेने पे 0 आया तो एक गुणनखंड हमें मिल गया x + 1। अब हमें एक गुणनखंड मिल गया तो त्रिघात बहुपद है, कुल 3 गुणनखंड बनेंगे। तो बाकी 2 गुणनखंड कैसे पता करेंगे? जो भी बहुपद था उसको हम इस x + 1 से भाग कर देंगे। भाग देखिए किया है, कैसे किया है भाग? x + 1 से। ये जो बहुपद प्रश्न में दिया हुआ था उसको हमने x + 1 से भाग किया है। भाग करने की विधि आपको पहले बता चुके हैं। सबसे पहले आपने क्या देखना है, x + 1 है ना, हाँ आपको x³ चाहिए तो किससे गुणा करें इसको कि x³ आ जाए? x² से गुणा करें। तो x² को इस पूरे से गुणा किया तो ये आ गया, तो ये इसके नीचे लिखा। फिर हमने घटाया यानी कि चिन्ह बदले तो ये दोनों कट गए, x³ में से x³। अब -3x² -1x², ये वाला चिन्ह लेना नया वाला, -3 -1 -4x² हो गया। ये दोनों ऐसे उतार लिए नीचे। उसके बाद चिन्ह बदले तो ये कट गया, -9 + 4 -5x और ये -5 नीचे उतारा, ठीक है। फिर इसको किससे करें? वैसे ही करते गए जैसे पहले आपने किया है, -5 से करें। -5 से कर दिया तो -5 x -5 आ गया। फिर उसका चिन्ह बदले तो आपके पास शेषफल। तो ये आपके पास भागफल आया, x² - 4x - 5। तो इस बहुपद को हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? किसी भी भाज्य को भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये एक गुणनखंड है, इसके 2 गुणनखंड और बनेंगे। अब ये तो द्विघात है ना, ये द्विघात है। तो द्विघात के हम 2 गुणनखंड कैसे बनाते हैं? अभी हमने जैसे सीखा था वैसे बनाते हैं हम। पहले और आखिरी को गुणा किया तो -5 आ गया, 5 के गुणनखंड बनाए, 5 और 1 हो गए। -4 चाहिए बीच में तो -4 के लिए -5x + 1x लिख दिया इसको। फिर कॉमन ले लिया और इससे 2 गुणनखंड बना लिए। तो 2 गुणनखंड ये आ गए इसके और एक गुणनखंड ये था। तो इस पूरे बहुपद के 3 गुणनखंड कौन कौन से हो गए? एक तो x+ हो गया, एक x - 5 और एक x + 1, ये 3 गुणनखंड हो गए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कोई संख्या जिस पे वो त्रिघात बहुपद 0 आ जाए, फिर आगे भाग कर देते हैं उस गुणनखंड पता करके एक, ठीक है।
एक और देख लीजिए आप, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। ये आपको दिया हुआ था बहुपद x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो देखिए अगर एक लेते हैं तो हर जगह प्लस का साइन रखा, कोई संख्या एक दूसरे से कटेगी तो है नहीं, तो इसलिए हमने एक नहीं लिया क्योंकि जीरो आएगा नहीं, तो -1 ले लिया। कोई ज़रूरी नहीं कि -1 पे ही जीरो हर प्रश्न में आता है, कहीं पे 2 पे भी आ सकता है, कहीं -2 पे भी आ सकता है जीरो, ठीक है। तो x बराबर -1 लिया, तो -1 का घन प्लस 13 ये पुट किया, तो -1 प्लस 13, -1 प्लस 13 हो गया आपका 12, 12 माइनस 32 प्लस 20, 12 में से 32 माइनस 20 प्लस 20, जीरो आ गया। क्या पुट करने पे आया है? जीरो। x बराबर -1 पुट करने पे आया है, x बराबर -1 पुट किया तो x प्लस 1 बराबर जीरो आया ना। तो यानी कि आपको x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड लेके चलना है, और ये जो गुणनखंड दिया हुआ है आपको प्रश्न में, इसको किससे भाग करना है? x प्लस 1 से। तो ये भाग करके आपके पास भागफल ही आ गया। तो इस बहुपद को किसके बराबर लिखेंगे? x प्लस 1 गुणा ये पूरा, ऐसे, ठीक है। अब इसके आप मध्यपद को विभक्त करके गुणनखंड बनाएंगे। पहले और आखिरी पद को गुणा किया तो 20x² आ गया, 20 के गुणनखंड बनाया आपने, 2 10 20, फिर ये। अब आपको बीच में क्या चाहिए? 12x को 2 भाग में बांटना है। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 और 2, 12 के 2 भाग कौन से कर लिया आपने? 10 और 2, 10 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो 20 ही आ रहा है, और जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है। तो 12x की जगह क्या लिख सकते हैं? 10x प्लस 2x, 10x प्लस 2x जोड़ें तो 12x ही आएगा। उसके बाद साझा ले लीजिए, पहले और इसमें से साझा लिया तो x दोनों में साझा है, x प्लस 10 बचा, यहाँ 2 साझा है तो x प्लस 10, ये दोनों सेम आ गए आपके। अब x प्लस 10 यहाँ लिख दीजिए और x प्लस 2 लिख दीजिए। तो ये 2 गुणनखंड आ गए, और एक पहले x प्लस 1 आया था तो इसके 3 गुणनखंड त्रिघात बहुपद के ये हो गए, ठीक है। तो अब ये कुछ प्रश्न आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ समझ में आ गई और क्या क्या डाउट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।